सत्ता की दहलीज पर कदम रखने का रास्ता कभी सीधा नहीं होता और जब बात देवभूमि उत्तराखंड की हो तो यहाँ की राजनीतिक विसात हमेशा बड़े बड़ों को चौंकाने वाले समीकरण लेकर आती है। नमस्कार। सूबे की सियासत में समय जो खामोश हलचल चल रही थी वह अब एक बड़े सियासी तूफान का रूप ले चुकी है। आगामी स्थानीय निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव और संगठन के भीतर बड़े फेरबदल की आहट के बीच अब उत्तराखंड की राजनीति में साल 2027 के विधानसभा चुनाव का बिगुल भी वक्त से पहले बजता हुआ दिखाई दे रहा है। इस समय उत्तराखंड के राजनीतिक मंच पर शह और मात का एक ऐसा खेल शुरू हो चुका है जहां दोनों ही खेमों द्वारा एक एक कदम बेहद फूंक फूंक कर और पूरी रणनीति के साथ रखा जा रहा है। इस राजनीतिक सरगर्मी के बीच सबसे दिलचस्प मोड़ तब आया जब मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की राष्ट्रीय लीडरशिप यानी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की उत्तराखंड प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा के देहरादून पहुंचने से ठीक 2 दिन पहले ही भाजपा के प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन अचानक पहाड़ की राजनीति के केंद्र माने जाने वाले मसूरी पहुंच गए। भाजपा प्रभारी का 2 दिन पहले ही मसूरी में डेरा डाल देना राजनीतिक तापमान को 7वें आसमान पर ले गया है। आज की इस विशेष और विस्तृत राजनीतिक रिपोर्ट में हम किसी भी पूर्वाग्रह से परे विशुद्ध रूप से राजनीतिक फैक्ट्स और जमीनी हकीकत के आधार पर विश्लेषण करेंगे कि कैसे कुमारी सैलजा के देहरादून पहुंचने और उससे ठीक 2 दिन पहले नितिन नवीन के मसूरी आने के बाद दोनों दल आगामी चुनावी वैतरणी को पार करने के लिए जमीन पर अपनी नई गोटियां सेट कर रहे हैं। आइए सीधे जुड़ते हैं उत्तराखंड के राजनीतिक गलियारों के सबसे बड़ी पड़ताल से। उत्तराखंड की राजनीति में विधानसभा चुनाव 2027 की आहट अब साफ सुनाई देने लगी है और दोनों ही दल अपनी जमीनी पकड़ को मजबूत करने के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं। इसी सिलसिले में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की उत्तराखंड प्रदेश प्रभारी और वरिष्ठ सांसद कुमारी सैलजा का 2 दिवसीय बेहद महत्वपूर्ण सांगठनिक दौरा देहरादून की धरती पर शुरू हो चुका है, जिसे लेकर कांग्रेस खेमे में रणनीतिक स्तर पर भी भारी हलचल देखी जा रही है। कुमारी सैलजा का सीधे देहरादून कांग्रेस मुख्यालय पहुंचना और उसके बाद जिला और महानगर अध्यक्षों के साथ उनकी एक बेहद अहम और क्लोज डोर मीटिंग शुरू हो चुकी है। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य जमीनी स्तर पर संगठन की वास्तविक स्थिति का आकलन करना, विभिन्न जिलों में चल रही गुटबाजी के कारणों को गहराई से समझना और ब्लॉक स्तर पर निष्क्रिय पड़े कार्यकर्ताओं में नया जोश भरना है ताकि आने वाले चुनाव के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार किया जा सके। कांग्रेस मुख्यालय में चल रहे इस महामंथन का सिलसिला यहीं रुकने वाला नहीं है, क्योंकि इसके बाद कुमारी सैलजा महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस, सेवा दल और पार्टी के विभिन्न प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों से सीधा संवाद करने वाली है, जिसमें आगामी चुनावी रणनीति का मुख्य खाका खींचा जाएगा। इसके बाद उत्तराखंड कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ 1-to-1 फीडबैक का बेहद संवेदनशील सिलसिला शुरू होगा, जो अगले दिन भी कई सांगठनिक बैठकों और समीक्षाओं के रूप में जारी रहने वाला है। इस पूरे दौरे का एकमात्र और सबसे बड़ा लक्ष्य पार्टी के भीतर लंबे समय से चल रही अंदरूनी खींचतान को पूरी तरह से समाप्त करना और सभी धड़ों को एक मंच पर लाकर सत्तारूढ़ दल के खिलाफ एक मजबूत, आक्रामक और एकजुट मोर्चा तैयार किया जा सके। लेकिन कांग्रेस प्रभारी के इस प्रस्तावित उत्तराखंड दौरे से ठीक 2 दिन पहले ही भाजपा के प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन का अचानक मसूरी पहुंचना राजनीतिक गलियारों में सबसे बड़ा चर्चा का विषय बन गया है। हालांकि भाजपा इस दौरे को एक संगठनात्मक कार्यक्रम और नियमित गतिविधि बता रही, लेकिन राजनीतिक जानकार इसके समय और संदेश को लेकर कई मायने निकाल रहे हैं। कांग्रेस प्रभारी के आने से ठीक 2 दिन पहले नितिन नवीन का मसूरी में मौजूद होना यह साफ संकेत देता है कि भाजपा विपक्ष को मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाने का एक भी मौका नहीं देना चाहती है। भाजपा इस समय लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी का ऐतिहासिक लक्ष्य लेकर चल रही है और पार्टी नेतृत्व अच्छी तरह जानता है कि सत्ता विरोधी लहर यानी एंटी इनकम्बेंसी को केवल और केवल बूथ स्तर की मजबूती से ही मात दी जा सकती है। यही कारण है कि भाजपा संगठन ने अपनी उन विधानसभा सीटों और कमजोर बूथों की फाइलों का पोस्टमार्टम शुरू कर दिया है जहां पिछले चुनाव में उन्हें शिकस्त झेलनी पड़ी थी।
पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र का विस्तृत और गहन विश्लेषण शुरू कर दिया है ताकि स्थानीय नाराजगी, गुटबाजी, टिकट वितरण की कमियों और संगठनात्मक कमजोरियों को समय रहते चिन्हित कर ठीक किया जा सके। संगठन के बड़े पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को गांव-गांव जाकर सीधे जनता से फीडबैक लेने की जिम्मेदारी सौंपी गई है ताकि चुनाव से ऐन पहले किसी भी प्रकार की आंतरिक बगावत की गुंजाइश को खत्म किया जा सके। नितिन नवीन का यह मसूरी दौरा भाजपा कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने के साथ साथ विपक्ष को यह कड़ा संदेश देने का प्रयास भी माना जा रहा है कि पार्टी चुनावी तैयारी में किसी भी स्तर पर पीछे नहीं है। इस राजनीतिक विवाद पर कांग्रेस भी इस बार कोई कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहती है और उसने भी उन सीटों की एक विशेष सूची तैयार की है जहां पिछली बार उसकी जीत का अंतर बेहद मामूली रहा था या जहां भाजपा के भीतर आंतरिक मतभेद खुलकर सामने आए थे। कांग्रेस रणनीतिकारों को पूरा भरोसा है कि बेरोजगारी, महंगाई, पलायन और अधूरे वादों जैसे बुनियादी मुद्दों को अगर जमीनी स्तर पर सही ढंग से उठाया जाए तो वे भाजपा के अभेद माने जाने वाले गढ़ों में भी आसानी से सेंध लगा सकते हैं। इसी राजनीति के तहत दोनों ही दलों में अब संभावित उम्मीदवारों के प्रदर्शन पर भी पैनी नजर रखी जा रही और यह साफ संदेश दे दिया गया है कि जिन मौजूदा विधायकों या नेताओं की अपने क्षेत्र में सक्रियता कम पाई जाएगी उनके टिकट पर 2027 में गाज गिरना तय है। अब केवल राजनीतिक रसूख नहीं बल्कि जमीनी पकड़ और जनता के बीच आपकी हाजिरी ही टिकट का मुख्य आधार बनने जा रही। यही वजह है कि गढ़वाल और कुमाऊं के पर्वतीय क्षेत्रों से लेकर तराई के मैदानी इलाकों तक गांव की चौपालों, बाजारों और सामाजिक आयोजनों में नेताओं की मौजूदगी अचानक बहुत ज्यादा बढ़ गई है। राजनीतिक विश्लेषकों का साफ मानना है कि दोनों दलों की यह समांतर और आक्रामक सक्रियता यह साफ दर्शाती है कि उत्तराखंड की सियासत में आने वाले दिन बेहद गहमा गहमी और कड़े मुकाबले से भरे होने वाले, जहां एक तरफ कांग्रेस कुमारी सैलजा के नेतृत्व में अपनी अंदरूनी खींचतान को दरकिनार कर अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन को वापस पाने और सत्ता पक्ष को घेरने की पुरजोर कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी तरफ भाजपा अपनी हारी हुई और कमजोर सीटों पर विशेष फोकस करके विपक्ष की हर चाल को मात देने और अपनी पकड़ को 100% मजबूत करने की तैयारी में है। मसूरी और देहरादून इस समय सूबे की राजनीति के दो सबसे बड़े केंद्र बन चुके हैं, जहां से निकलने वाले राजनीतिक संदेश पूरे राज्य की दिशा तय करेंगे। फिलहाल दोनों दलों की नजर उन सीटों पर टिकी है जिनकी पिछली हार ने उनके बड़े सबक दिए थे और आने वाले महीनों में यही सीटें चुनावी रणभूमि का सबसे बड़ा और मुख्य केंद्र बनने वाली है। अंततः लोकतांत्रिक व्यवस्था में जहां दोनों ही दल अपनी अपनी कोटियां सेट करने में जुटे हैं, वहीं यह देखना दिलचस्प होगा कि जनता आगामी चुनाव में किस दल के सांगठनिक कौशल, रणनीतिक परिपक्वता और विकास के दावों पर अपना अंतिम भरोसा जताती है। तो यह थी देवभूमि के सियासी गलियारों से मिशन 2027 को लेकर हमारी आज की सबसे बड़ी विस्तृत और गहन पड़ताल। एक तरफ कुमारी सैलजा के देहरादून पहुंचने के बाद कांग्रेस के भीतर क्या सांगठनिक फेरबदल होते हैं और दूसरी तरफ नितिन नवीन की अगुवाई में भाजपा का 2 दिन पहले शुरू हुआ यह विशेष अभियान आने वाले चुनाव में क्या नतीजा लेकर आता है, इस पर हमारी पैनी नजर लगातार बनी रहेगी। उत्तराखंड की राजनीति की हर छोटी बड़े, निष्पक्ष और प्रामाणिक खबर के लिए जुड़े रहे उत्तर भारत लाइव के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।